This is what the South Africans did. They agreed on same basic rules. यह साउथ अफ्रीकन्स को क्या करना था कि उन्हें कुछ बेसिक रूल्स बनाने थे और उन पर सहमति बनानी थी. दे ऑल्सो एग्रीड दैट दीज रूल्स विल बी सुप्रीम. और उन्हें इस बात पर सहमत भी होना था कि ये जो रूल्स हैं यही सुप्रीम है. दैट नो गवर्नमेंट विल बी एबल टू इग्नोर दीज. और जो भी सरकारें भविष्य में होंगी वे इन रूल्स को इग्नोर नहीं कर सकती हैं किसी भी तरह से. दिस सेट ऑफ बेसिक रूल्स इज कॉल्ड ए कॉन्स्टिट्यूशन. यानी कि इन्हीं आधारभूत नियमों का जो एक सेट था वो संविधान कहलाया. कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इज नॉट यूनिक टू साउथ अफ्रीका. यानी जो संविधान था दक्षिण अफ्रीका को यूनिक नहीं बना रहा था. एवरी सिटीजन हैज़ डाइवर्स ग्रुप्स ऑफ पीपल. यानी प्रत्येक देश में विविध प्रकार के समूह रहते हैं. देयर रिलेशनशिप्स may not have been as bad as that between the whites and the blacks in South Africa. यानी प्रत्येक देश में जो साउथ अफ्रीका का संविधान था वो अपने आप में अनोखा नहीं था, क्योंकि प्रत्येक देश में डाइवर्स ग्रुप्स ऑफ पीपल रहते हैं. देयर रिलेशनशिप में नॉट हैव बीन एज बैड. और उनके रिश्ते आपस में इतने खराब भी नहीं होते जितने कि साउथ अफ्रीका में श्वेतों और अश्वेतों के मध्य रहे थे. बट ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट. लेकिन दुनिया के अन्य देशों में लोगों के जो ओपिनियंस एंड इंटरेस्ट होते हैं उनमें भी डिफरेंसेस पाए जाते हैं. वेदर डेमोक्रेटिक और नॉट. चाहे वे देश डेमोक्रेटिक हों और नहीं. मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड नीड टू हैव दीज बेसिक रूल्स. यानी दुनिया के अधिकांश देशों को इस प्रकार के बेसिक रूल्स जो हैं वे चाहिए ही होते हैं. दिस अप्लाइज नॉट जस्ट टू गवर्नमेंट्स. यानी कि केवल गवर्नमेंट पर ही इन्हें अप्लाई नहीं किया जाता. एनी एसोसिएशन नीड्स टू हैव इट्स कॉन्स्टिट्यूशन. यानी कोई भी जो संगठन है वो भी अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन या एक सेट ऑफ रूल्स चाहती है जहाँ पर कि उनके लिए कुछ नियमबद्ध तरीके हों लोगों को एक साथ रहने में, एक साथ काम करने के लिए. इट कुड बी ए क्लब इन योर एरिया. कि अगर आपके एरिया में कोई क्लब हो तो वहाँ पर भी नियम होते हैं उस क्लब में आने के, जाने के, वहाँ पर अपने आप को रखने के और वहाँ के रूल्स को फॉलो करने के. एक कोऑपरेटिव सोसाइटी और ए पॉलिटिकल पार्टी. यानी कि एक सहयोगात्मक क्षेत्रक जो होता है, एक सहयोगात्मक समाज जहाँ पर लोग एक साथ रहकर गिव एंड टेक करते हैं, जहाँ लोग जो है चीज़ों को समान रूप से जिनका अनुकरण करते हैं. और एक पॉलिटिकल पार्टी तथा जैसे भारत में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ की अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, वे उनके अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, वे उन्हीं को फॉलो करते हैं. दे ऑल नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. वे सभी एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं, यानी कि एक नियमबद्ध तरीके से रहना चाहते हैं. थस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री इज़ ए सेट ऑफ रिटन रूल्स. यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो संविधान होता है एक देश के लिए वे लिखित नियमों का एक संबद्ध एक तरीका होता है, एक पैटर्न होता है. दैट आर एक्सेप्टेड बाई ऑल. और जिसे प्रत्येक को स्वीकार करना होता है. पीपल लिविंग टुगेदर इन ए कंट्री. उन सभी को जो कि लोग एक देश में एक साथ रहते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ. जो संविधान होता है वही सुप्रीम लॉ होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति उसे इग्नोर नहीं कर सकता. दैट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप अमॉन्ग पीपल लिविंग इन ए टेरिटरी. जो कि लोगों के मध्य संबंधों को तय करता है जो उस टेरिटरी में रहते हैं एज सिटीजन. एंड ऑल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड गवर्नमेंट. तथा वे उन संबंधों को भी तय करता है जो वहाँ के सिटीजन्स और गवर्नमेंट के मध्य होते हैं. ए कॉन्स्टिट्यूशन डज मैनी थिंग्स. यानी कि एक संविधान में बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए या हैं. क्या होती हैं? नंबर 1, इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट. यानी कि सबसे पहले तो उस संविधान में विश्वास की भावना होनी चाहिए एंड कोऑर्डिनेशन
आपस में सहयोग की भावना होनी चाहिए, दैट इज़ नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। ये इसलिए ज़रूरी होता है कि वहाँ पर डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं, तो डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर, क्योंकि उन्हें साथ रहना होता है, तो सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की नियमावली बनाई जाए जिससे कि लोगों में अधिक से अधिक ट्रस्ट और सहयोगात्मक व्यवहार की भावना को प्रबल किया जा सके। सेकंड है, इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कंस्टिट्यूटेड। सेकंड में ये स्पेसिफाई किया गया है कि जो सरकार है वो कैसे कंस्टिट्यूट करेगी, हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजंस, कि कौन निर्णय लेगा, कैसे लेगा, ये सारी बातें। नंबर थर्ड, इट लेज डाउन लिमिट्स, यानी कि इसमें लिमिट्स यानी कि सीमाएं तय की जाएंगी ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार के पास कितने हद तक पावर्स जो हैं वो होनी चाहिए। एंड टेल्स अस व्हाट द राइट्स ऑफ द सिटीजन आर, तथा नागरिकों के जो अधिकार हैं उनको उनकी भी एक सीमा हो। नंबर फोर है, इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस, एस्पिरेशन का मतलब होता है बच्चों प्रबल अभिलाषा। इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी, यानी कि ये एक अभिव्यक्ति थी कि किस प्रकार से प्रबल अभिलाषा के साथ एक अच्छे समाज को का निर्माण हो। ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशंस आर नॉट नेसेसरीली डेमोक्रेटिक, यानी वे सभी देश जिनके पास अपने संविधान हैं ऐसा जरूरी नहीं कि वे सभी लोकतांत्रिक हैं। बट ऑल कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिक विल हैव कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ये जरूरी है कि जो देश डेमोक्रेटिक हैं, लोकतांत्रिक हैं, उनके पास अपने अपने संविधान हैं। आफ्टर द वॉर इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध के बाद द अमेरिकन्स गेव देमसेल्व्स ए कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका ने भी अपने देश को एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया। अब आप लोगों को ये याद होगा कि जो हमारा हिस्ट्री का चैप्टर है द फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसमें मैंने आपको एक जगह बताया था कि जो ब्रिटेन था उसने दुनिया के लगभग 50 कंट्रीज़ को अपनी कॉलोनी बनाया था, जिसमें से अमेरिका जो आज सुपर पावर है वो भी उनकी एक कॉलोनी रहा था, जिसका नंबर था उनके सीरियल में 13th, और बाद में 13th कॉलोनी के रूप में अमेरिका को ब्रिटेन से किसने मुक्त करने में मदद दी थी? फ्रांस ने। तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि जब अमेरिका ब्रिटेन से आज़ाद हो गया था तब उसने अपने देशवासियों को एक संविधान प्रोवाइड कराया था आफ्टर द रेवोल्यूशन। उसके बाद फ्रांस की क्रांति की बात आती है यहाँ पर कि आफ्टर द रेवोल्यूशन, क्रांति के बाद, द फ्रेंच पीपुल अप्रूव्ड ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि फ्रांसीसी लोगों ने भी एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव किया था, यानी कि मान्यता दी थी। सिंस देन इट हैज़ बिकम ए प्रैक्टिस इन ऑल डेमोक्रेसीज टू हैव ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी उसी के बाद से ये एक प्रथा सी बन गई कि सभी जो संवैधानिक देश हैं उनके पास लिखित संविधान होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है 2.3 मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारत का संविधान निर्माण। पेज नंबर है 23। लाइक साउथ अफ्रीका, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ऑल्सो ड्रॉन अप अंडर वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस, यानी दक्षिण अफ्रीका की भांति ही भारत का जो संविधान था उसका प्रारूप तैयार करने में भी बहुत सारी कठिनाइयाँ हुई। द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वॉज नॉट एन ईजी अफेयर, यानी भारत जैसे एक बहुत बड़े एक विविधता वाले देश के लिए, क्योंकि हमारे देश में विविधता में एकता है ऐसा कहा जाता है, यहाँ बहुत सारे धर्मावलंबी रहते हैं, बहुत सारे भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं, यहाँ पर बहुत सारे तरह के भोजन करने वाले, बहुत सारी तरह के पोशाक पहनने वाले, बहुत सारे डाइवर्स पीपल्स यहाँ पर रहते हैं। तो उन सभी को एक रूल में, यानी एक सेट ऑफ रूल में बांधना बहुत ही मुश्किल बात थी। तो इट वॉज नॉट एन ईजी अफेयर, ये एक बहुत सरल बात नहीं थी। एट दैट टाइम द पीपल ऑफ इंडिया वर इमर्जिंग फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट्स टू दैट ऑफ सिटीजन्स, यानी कि इस समय, यानी जिस समय संविधान बना था, भारत के
लोगों के लिए उनके स्टेटस यानी उनके अपने अपने जो सामाजिक स्तर थे उस विषय का ध्यान में रखते हुए उनके लिए संविधान को बनाने की ज़रूरत थी और उन सभी को उसमें मर्ज करने की ज़रूरत थी। द कंट्री वॉज बॉर्न थ्रू अ पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस। हमारे देश ने, जैसे आपने देखा कि अफ्रीका में श्वेत और अश्वेतों के मध्य दुर्व्यवहार का एक जो अपार्थेड नाम की सोशल लेवल थी उसका प्रारंभ हुआ था, और सोशल लेवल को समाप्त करने के लिए नेल्सन मंडेला 7 उनके और साथी लीडर्स जो थे 28 इयर्स जेल में रहे। उसके बाद वो वहाँ से रिलीज़ हुए, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से प्रेसिडेंट बने, और प्रेसिडेंट बनने के बाद भी उन्होंने आजीवन अपने देश को यानी एकजुट रखने की और भविष्य में अच्छे देश बनने की उन्होंने प्रेरणा दी। इसी प्रकार से जो हमारा देश था उसके भी अनुभव बहुत कठोर थे, क्योंकि हमारा जो देश था वो भी एक ब्रिटिश कॉलोनी रहा था, और उसके बाद एक लंबे ब्रिटिश कॉलोनी के बाद हमारे देश में उस समय लगभग 562 देशी रियासतें थी, यानी प्रिंसली स्टेट्स थे। तो इस तरह से छोटे छोटे राज्य थे और इनके मध्य आपस में झगड़े होते थे। फिर उसके बाद जब ब्रिटिश आए थे तो ब्रिटिश जो है वो ट्रेड करने आए, बाद में उन्होंने इंडिया को कॉलोनी बना लिया। जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनमें भी इंटरफेयर करने लगे और बहुत सारे जो इंटरनल डिस्प्यूट्स थे वो यहाँ पर जनरेट हुए। और उसके बाद क्या हुआ कि हमारे देश में धर्म के आधार पर भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्र बने, और ये जो पार्टीशन था ये हमारे देश के लिए एक बहुत ही बिटर एक्सपीरियंस था, बहुत कड़वा अनुभव था, क्योंकि इस अनुभव में लगभग 10 लाख लोग जो थे दोनों तरफ से उनका नरसंहार हुआ था, और इसने बहुत ही कड़वे अनुभव जो हैं वो हमारे देश को दिए। उसके बाद फिर हमारे देश का जो संविधान था उसको बनने के लिए जो ज़रूरी बातें थी वो तय की गई। तो दिस वाज ए ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी एक ये बहुत ही कष्टदायक, एक बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंस था जिसने कि भारत और पाकिस्तान को बनने में मदद की थी। एटलीस्ट 10 lakh people were killed on both sides of the border in partition related violence, यानी कि लगभग 10 लाख लोग थे। मैंने आपको अभी बताया था कि जो सीमा पर दोनों तरफ से विभाजन से संबंधित जो हिंसा थी उसमें मारे गए थे। देयर वॉज अनदर प्रॉब्लम, यानी लेकिन ये एक अलग एक समस्या थी। और उसके बाद क्योंकि हम लोग जो यहाँ बात कर रहे हैं वो एक संविधान की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर है कि द ब्रिटिश हैड लेफ्ट, अब ब्रिटिश जो थे वो हमारे देश को छोड़कर जा रहे थे। इट टू द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स टू डिसाइड वेदर दे वांटेड टू मर्ज विद इंडिया और विद पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। यानी अब क्या था कि क्योंकि ब्रिटिश हमारे देश को छोड़कर जा रहे थे, तो जो प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स थे, सबसे कठिन समय था ये हमारे देश के लिए कि उन्हें डिसाइड करना था कि वे भारतीय गणतंत्र में शामिल